अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे ए वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर बी वेक्टर बराबर है, और यहाँ हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। एक ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे। अब पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है प्रॉपर्टी, ये साइड कॉन्ग्रेंट होती है ये साइड के, ये साइड कॉन्ग्रेंट होती है ये साइड के। तो ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या हो जाएगा बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है तो ये भी हो जाएगा ए वेक्टर हो जाएगा। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऐसे इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसको नेमिंग करेंगे एम एन ओ पी क्यू। अब यहाँ पे ट्रायंगल 2 है हमारे पास में, ये ट्रायंगल नंबर 1, और यहाँ से हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा ट्रायंगल नंबर 2। इन पे हमें डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल सबसे पहले हम लेंगे पी ओ क्यू में, करेक्ट। पी ओ क्यू ऐसा है, ये 90 डिग्री, ये ऐसा, ये पी ओ और ये क्यू। तो अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये जो एंगल है यानी ये एंगल, ये थीटा, इसके एडजेसेंट साइड ये हुई और इसकी अपोजिट साइड ये हुई। तो एडजेसेंट साइड क्या हुई, पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस होती है 90 डिग्री के अपोजिट साइड, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल है। अपॉन क्या करेंगे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास में बी है। देयरफॉर क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी। तो बी इस साइड चले जाएगा, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, ये होगी वैल्यू नंबर 1। ऐसे हम फाइंड करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड क्या है इस एंगल की, ये है ओ क्यू अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है बी, पी पी ओ यानी बी। इसको इधर भेज देंगे हम, तो ओ क्यू इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो ये पहले ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड की है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ट्रायंगल नंबर 2। इन ट्रायंगल यहाँ देखेंगे एम ओ क्यू में, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है ना, इसलिए हम इसको लेंगे ऐसा एम ओ क्यू। एम ओ क्यू में पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे, अब ट्रायंगल कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है और ऐसा बन रहा है, बराबर है। और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा एम ओ पी क्यू, और ये हो गया आपका 90 डिग्री। ये हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये आपका होगा रिजल्टेंट। ये हो गया आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया ए वेक्टर, ये रिजल्टेंट, ये हो गया आपका बी वेक्टर। अब यह अप्लाई करो, तो अप्लाई कैसे करेंगे हम, हाइपोटेनियस क्या होगी 90 डिग्री के अपोजिट साइड, ये हो गई आपकी हाइपोटेनियस, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड का स्क्वायर, एम क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। अब एम क्यू में 2 वैल्यू है, एम क्यू में 2 वैल्यू है, ठीक है। एम पी प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर और ओ क्यू, ठीक है। तो एम पी की वैल्यू क्या है ए का स्क्वायर, पी क्यू और पी क्यू का स्क्वायर, ये दोनों को बोथ करना है हमको एक साथ, क्योंकि ग्रुप में है। क्या करेंगे, एम पी ए प्लस पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू है बी कॉस थीटा,
का होल स्क्वायर, और ओ क्यू की वैल्यू क्या है हमारे वाली बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ये, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर क्या बचा है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। ऐसे हम देखेंगे। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे एक सिंपल, इसको और इसको एक साइड लेके आ जाओ, यानी ए स्क्वायर कर दो प्लस क्या करेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा ये टॉइस ए बी कॉस थीटा। अब क्या हो सकता है यहाँ पे कॉमन निकलेगा, कॉमन क्या निकलेगा यहाँ और यहाँ बी स्क्वायर कॉमन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, करेक्ट। अब ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब यहाँ 1 करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, आर स्क्वायर इस साइड में, हाइपोटेनस का है आर, तो ये आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू होगी 1, बचा क्या प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो ऐसे हमने इस इक्वेशन को प्रूफ किया, डिराइव किया इसको, ठीक है। अब इस पे हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जैसे न्यूमेरिकल देखेंगे हम, जैसे 2 वेक्टर, have an angle of 60 degree between them, find the magnitude of their resultant ये पहला क्वेश्चन है। क्या बोला क्वेश्चन में, 2 वेक्टर है जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड है, यानी 5 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड है 2 वेक्टर का। हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट्स एंगल फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर। अब 2 वेक्टर है, जैसे मान लो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, और इसमें एंगल बिटवीन देम है थीटा 60 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हमें, और एंड इट्स एंगल फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर, और एक आधे वेक्टर का एंगल फाइंड कर, जैसे अल्फा का एंगल फाइंड कर लिया हमने, ये हमें फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करेंगे हम, अब 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ऐसा ये कर लिया हमने, ये ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, और दूसरा वेक्टर है टेल से टेल मिलाएंगे हम, बी वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट। अब ये आ गया बीच में रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है, और हमें फाइंड करना है इनके बीच में जो एंगल है, ठीक है। तो फाइंड कैसे करेंगे, अब फॉर्मूला क्या है,
आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी कॉस थीटा। आर स्क्वायर में फाइंड करना है सबसे पहले। ए की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25, बी का 25 प्लस 2 इंटू 5 कॉस एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना है थीटा, यानी 60 डिग्री दिया है तो ये 60 डिग्री ये फाइंड कर लिए। कितना हो जाएगा 50 इंटू ये हो जाएगा 1/2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 75 आर स्क्वायर। देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 75 को हम कैसे लिखेंगे स्क्वायर रूट में 25 3 तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है 5 और बचा √3। ये अभी आ गई हमारी आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू क्या है हमारी आर इज इक्वल टू 5√3। ये होगा इसका मैग्नीट्यूड, करेक्ट। अब हमें क्या फाइंड करना है इसका अल्फा, वन ऑफ द एंगल। तो क्या है हमारा फॉर्मूला tan अल्फा, तो b साइन थीटा डिवाइड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। tan बीटा से भी फाइंड कर सकते हैं। तो b की वैल्यू क्या है 5 यूनिट, साइन एंगल क्या है 60 डिग्री, एंगल बिटवीन टू वेक्टर लेना है 60 डिग्री, और a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 5 इंटू कॉस 60 डिग्री। तो 5 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, 5 प्लस 5 कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, करेक्ट। इसको सॉल्व कैसे करेंगे 5 इंटू √3/2। अब यहाँ क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई 5/2 भी कर सकते हैं। उससे अच्छा क्या करो आप यहाँ पे 5 यहाँ भी है तो ऐसे कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 1/2। तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, √3/2 डिवाइड बाय यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 3/2 बेस कैंसिल, तो क्या बचेगा √3/3। अब यहाँ कोई ये एंगल तो है नहीं, tan अल्फा निकलना है हमें, अल्फा निकलना है हमें। ठीक है, तो ये एंगल तो होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू √3/3। अब 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो एक ये कैंसिल हो गया। अब tan इजिकल अल्फा इजिकल टू क्या आ गया 1/√3। tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू क्या होती है 30 डिग्री। तो हमारा अल्फ़ा कितना आया यहाँ पे, अल्फ़ा हमारा आ गया है 30 डिग्री। ये है डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट यहाँ से ये अल्फ़ा डिग्री से ये रिजल्टेंट कितना उठा है यहाँ से, ये एंगल हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। यही इसका डायरेक्शन है रिजल्टेंट का। तो ये न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखेंगे। अब यहाँ पे कैसा है, दो वेक्टर है, न्यूमेरिकल इक्वल टू 2 फोर्सेस ईच न्यूमेरिकल इक्वल टू 10 डाइंस आर एक्टिंग एज शोन इन द फिगर, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दिस 2 वेक्टर। अब यहाँ पे दो वेक्टर है, ऐसा ये वेक्टर ए, इसका जो फोर्स है 10 डाइन, और दूसरा वेक्टर है ऐसा इस डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड भी है 10 डाइन, और दोनों के बीच में हमें एंगल दिया है 60 डिग्री। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दिस 2 वेक्टर, इनके बीच का हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, यानी आर हमें फाइंड करना है। बट यहाँ पे देखो ये है इसका टेल, ये है इसका हेड, और ये वेक्टर का हेड अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हेड टेल, और हेड टेल हम 90 डिग्री का एंगल भी लेते हैं, यहाँ पे तो एंगल 60 डिग्री है, तो इसको हमें पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, मतलब टेल से टेल हमें मिलाना पड़ेगा। तो कैसे मिलाएंगे, इसका ये हेड हो गया, ये इसका टेल हो गया, तो टेल से टेल मिलाने के लिए ये वेक्टर को मुझे नीचे लेके आना पड़ेगा। तो मैं इसको नीचे कैसे लेके आऊँगा, सबसे पहले ये वेक्टर एज इट इज़ ए वेक्टर, अब ये वेक्टर यहाँ पे कैसा था, ऐसा था, ये इसका हेड था, अब इसके टेल यहाँ पे है तो उसको नीचे खींचना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसा नीचे खींच लूँगा,
तो ये बी वेक्टर, अब ये बी वेक्टर क्या आ गया, नीचे में आ गया, तो इसका टेल से टेल इसका जॉइंट हो गया अभी, बराबर है। अब ये एंगल कितना था, 60 डिग्री। तो ये एंगल हमें टेल से टेल, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है जो थीटा, जो हम रिजल्टेंट के फॉर्मूले में पुट करेंगे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। अब ये देखो ये क्या है, इसका ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे हम, ये जो थीटा है ये कैसे फाइंड करेंगे हम, ये लीनियर एंगल हुआ जिसका एंगल कितना होता है 180 डिग्री, इसमें से ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। अब टोटल 180 है, 180 माइनस 60, तो यहाँ कितना बचेगा 120 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। तो हमें थीटा क्या लेना है, 60 डिग्री नहीं लेना, हमें क्या लेना 120 डिग्री। फिर हम एज इट इज इसको फाइंड करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ये फाइंड करना है हमें, आर स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर 100, बी की वैल्यू कितनी है 10, तो 100 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 120 डिग्री, बराबर है। सबसे पहले हमने क्या कि इसे पैरेलल शिफ्टिंग किए, फिर एंगल बिटवीन टू वेक्टर फाइंड किए, फिर उसको रिजल्टेंट के फॉर्मूले पुट कर दिए। ये हो जाएगा 100 आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 200 और कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2, तो -1/2 पुट करेंगे, 2 और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, बट यहाँ पे माइनस साइन भी है इसके साथ में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 और माइनस 100 बचा यहाँ पे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 100 आर स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √100, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएंगी 10 डाइन। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें कितना मिला 10, करेक्ट। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें कितना मिला यहाँ पे 100। रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये दो वेक्टर के बीच में ऐसा निकाल लो रिजल्टेंट यहाँ पे, तो रिजल्टेंट हमें कितना मिला यहाँ पे, रिजल्टेंट यहाँ आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, कितना आएगा 10 डाइन, ऐसे हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अब ये छोटा सा ही है बट ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन है दो वेक्टर का सम, कैन बी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है 4 न्यूटन, ऑप्शन बी यहाँ पे दिया है 18 न्यूटन, ऑप्शन सी यहाँ पे दिया है 12 न्यूटन, ऑप्शन डी यहाँ दिया है 2 न्यूटन। अब हमें क्या पूछा है, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन कैन बी। तो वेक्टर सम कैसे हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जैसे मान लो ये फोर्स हम लगा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पे जिसका मास m है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको दो डायरेक्शन से फोर्स लगा सकता हूँ। एंगल तो दिया नहीं है, एंगल दिया रहता तो हम इसे अपवर्ड या एंगल के फॉर्म में लेते हैं। एक तो मैं फोर्स यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ पे ये फोर्स F1 ले लिया मैंने वेक्टर 5 न्यूटन, पैरेलल लगा सकता मैं, F2 ले लिया मैंने 10 न्यूटन, ऐसे लगा सकता, जिसका एंगल कितना होता है पैरेलल में 0 डिग्री। या फिर मैं क्या कर सकता, इसको एंटी पैरेलल ही लगा सकता क्योंकि एंगल तो दिया है ही नहीं। या फिर मैं क्या कर सकता, इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगा सकता, ये 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगाया मैंने और इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में मैं लगाता हूँ F2, ये 10 न्यूटन, बराबर है। तो यहाँ पे दो टाइप के फोर्स हमें इसका वेक्टर सम मिलेगा, दो टाइप का। कैसा मिलेगा, एक एडिशन का। अब इसका एंगल क्या होता है, ये एंटी पैरेलल में थीटा कितना होता है 180 डिग्री। अब दो टाइप से होगा इसका एडिशन, एडिशन बोले ना वेक्टर सम कैन बी, ये ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, वेक्टर सम अगर लेंगे इसका वाला टोटल, तो F1 प्लस F2 कर सकते हैं हम। अगर ये पैरेलल है तो क्या हो जाएगा 5 + 10 कितना हो जाएगा 15 न्यूटन, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना जाएगा 50,
15, अगर मैं इसे पैरेलली एक्ट करूं, और एक वेक्टर सम कैसा आ जाएगा, इसको एंटी पैरेलली F2 माइनस F1 ऐसे कर दूं मैं, तो 10 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। ये इसकी रेंज है। इसकी रेंज क्या है यहाँ पे वेक्टर की रेंज आई 5 न्यूटन से 15 न्यूटन के बीच में, इसके इक्वल या इससे कम। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या दिख रहे हैं हमें, देखो ये क्या आना चाहिए वेक्टर का सम 5 न्यूटन से बड़ी या उसके इक्वल, तो 4 तो होगा नहीं, और 15 से बड़ी या 15 के इक्वल या उससे छोटी, तो ये तो 18, ये भी नहीं होगा, ये तो 15 से बड़ा हुआ, और 2 भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या रहेगा 12 न्यूटन। ये आ रहा है 5 और 15 न्यूटन के बीच में इसका वेक्टर सम। तो ऐसे हम देखेंगे न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे बोला है टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड have a resultant equal to either of them in magnitude. The angle between ऑप्शन ए दिया है यहाँ पे 60, 90, 105, 60, 90, 105 और 120 डिग्री। तो क्या बोला हमें, दो वेक्टर है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, दिया नहीं है, आप कुछ भी ले सकते। रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम मैग्नीट्यूड, द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज, एंगल निकालना है हमें, क्या क्या फाइंड करना है हमें, वेक्टर का एंगल यानी थीटा फाइंड करना है हमें। तो दो वेक्टर ले लेते, सबसे पहले ये एक वेक्टर ले लेते ए वेक्टर, जिसका मान लेते मैग्नीट्यूड है p, ये दूसरा वेक्टर ले लेते बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड मान लेते वो भी p, क्योंकि दोनों इक्वल है, और ये आ गया इसका रिजल्टेंट। ये दोनों में से किसी एक के इक्वल है, मतलब ये भी इक्वल है, यानी a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू पी, और r की वैल्यू भी इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एंगल बिटवीन देम निकालने का है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या हमारा वाला, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी कॉस थीटा, ये थीटा में फाइंड करना है, करेक्ट। आर की वैल्यू क्या है पी, पी का स्क्वायर, ए की वैल्यू भी क्या है पी स्क्वायर, बी की वैल्यू भी क्या है पी स्क्वायर प्लस टॉइस पी इंटू पी का स्क्वायर कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, पी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा टॉइस पी स्क्वायर कॉस थीटा, ये थीटा में फाइंड करना है। अब पी स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे तो पी स्क्वायर माइनस टॉइस पी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू टॉइस पी स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, एक पी में से दो पी गए, माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू टॉइस पी स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये p को यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो नीचे में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाय टॉइस पी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो पी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा -1/2 कॉस थीटा। अब कॉस को यहाँ भेज देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, -1/2 कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस इनवर्स की वैल्यू क्या होती है 120 डिग्री। तो ये हुआ एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 120 डिग्री। ऐसे हम इसको फाइंड करेंगे।
ठीक है, इसके बाद के हम और न्यूमेरिकल देखेंगे इसमें, फिर उसके बाद देखेंगे वेक्टर ऑफ सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।